नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुणज। किसी भी संख्या का हम गुणज कैसे निकालते हैं? उस संख्या में एक से लेकर के जितने भी गुणा कर दे, एक से गुणा करेंगे, दो से गुणा करेंगे, तीन से गुणा करेंगे, चार से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या का अगर हमें गुणज निकालना है, जैसे हम दो का मल्टीपल निकालते हैं या फिर दो का गुणज निकालते हैं, तो किस तरीके से हम निकालते हैं? दो गुणे एक करेंगे बराबर दो हो जाए, दो गुणे दो, दो गुणे तीन, दो गुणे चार, दो गुणे पाँच, ऐसे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये सब क्या होंगे? इसके दो के मल्टीपल्स होंगे या फिर दो के गुणज होंगे। ऐसे मान लो हम 3 का गुणज निकालते हैं या फिर 10 का गुणज निकालते हैं, क्या है? 10 का गुणज निकालते हैं, 10 गुणे में 1 होगा, 10 गुणे में 2 होगा, 10 गुणे में 3 होगा, ऐसे जो है 10 गुणे में 4 होगा। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 40। तो 10 20 30 और इसके बाद में 40, ये सब क्या हुए? 10 के मल्टीपल्स हुए। क्या हुए? 10 के मल्टीपल्स यानी कि 10 के गुणज हुए। प्रथम चार गुणज कितने हो गए? 10 के प्रथम चार गुणज 10 20 30 40। ऐसे ही किसी भी संख्या का हम गुणज निकाल सकते हैं, यानी कि मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अच्छा, फैक्टर क्या है हमारा? फैक्टर मतलब गुणनखंड। क्या है? फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड जो है कैसे हम निकालते हैं? किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर निकालना है तो वो उसको छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देना, छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ना। तोड़ने का मतलब क्या है? छोटी छोटी संख्याओं का गुणा करके उसका आंसर निकालना। जैसे हम क्या है 40 का फैक्टर करते हैं तो क्या लिखते हैं? 5 गुणे में 8 लिख सकते हैं, फिर या फिर 10 गुणे 4 लिख सकते हैं, या फिर 20 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर 40 गुणे 1। मतलब ये भी फैक्टर है 40 का, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर है, और ये भी फैक्टर है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 पंचे 40। तो 40 का ये भी फैक्टर, सभी फैक्टर्स हैं। दो सभी में अंतर क्या है? इसमें हम देखेंगे 8 का और फैक्टर हो सकता है। फर्दर जो है 8 का फैक्टर हो सकता है। मतलब 5 क्या अभाज्य संख्या है, दूसरा 8 क्या है? भाज्य संख्या है। इसमें 10 भाज्य संख्या है, 4 भी भाज्य संख्या है। तो 40 का फैक्टर भाज्य गुणे भाज्य संख्या, इसमें अभाज्य गुणे भाज्य संख्या। यहाँ पर क्या है? भाज्य गुणे अभाज्य संख्या, यहाँ पर क्या है? भाज्य संख्या। अब इसमें देखते हैं 2 2 2 5, इसमें जितना भी फैक्टर संख्या है, छोटी छोटी संख्या है, 2 और 5 है। क्या है? 2 और 5, 2 भी क्या है? अभाज्य है, और 5 भी अभाज्य है। तो इस गुणनखंड को हम क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। किसका? 40 का अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो उसका ऐसे हम फैक्टर करेंगे जिसमें केवल और केवल प्राइम नंबर्स हों, यानी कि अभाज्य संख्याएं हो। वो क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, मल्टीपल्स हो गए हमारे पास, फैक्टर हो गया। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। किसी भी संख्या का, जैसे हमारे पास में 20 हो गया, 25 हो गया, और इसके बाद में 30 हो गया, इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। 20 25 30 का जो है हमें क्या निकालना? एलसीएम। तो इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? फैक्टर। ऐसी संख्या से हम इसमें भाग करेंगे, सभी में, तीनों संख्या में भाग करेंगे जिससे जो है सभी कट जाए या फिर सभी में भाग हो जाए। 5 से हम भाग करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर जो है हम भाग करेंगे, ऐसी संख्या से भाग करेंगे सभी में भाग हो जाए, या फिर ना हो तो किन्हीं दो संख्या में भाग हो जाए। तो 2 से हम करेंगे, 2 दूनी 4 5 2 3 6। फिर इसके बाद में कोई दो संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए हम अलग अलग काट, 2 से काट देंगे, 2 कम 2 5। जो नहीं करता उसको वैसे उतार देंगे। ठीक है, अगर 2 से 5 में भाग नहीं जा रहा है, 3 में भाग नहीं जा रहा है, तो उस संख्या को वैसे ही हम उतारेंगे, 3 हो जाएगा। 5 से फिर 1 और 5 कम
5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद फर्दर जो है 3 1 1 और ये 1 3 एकम 3। अच्छा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पर एलसीएम बराबर हम लिखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये जितना भी इधर आया है इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। 5 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5, ठीक है, गुणे में 3। 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 5 गुणे 3। इसको हम गुणा कर देते हैं। गुणा कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 100 100 ते 300। एलसीएम हमारा क्या आ गया? 20 25 30 का एलसीएम हमारा क्या आ गया? 300। क्या गया है? 300। 20 25 और 30 का एलसीएम हमारा 300 आ गया है। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में लगातार संख्याएं हैं, क्या है? 4 5 और 6 है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड एलसीएम, ठीक है, किसका? 4 5 6 लगातार संख्याएं। कोई भी लगातार संख्याएं हम ले लेंगे, 3 ले ले, 10 ले ले, कितनी भी लगातार संख्याएं ले ले, तो उसमें जो है हम एलसीएम जब निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं? इसी मेथड से हम निकालेंगे। जैसे हमारे पास में तीन संख्या, जैसे हमारे पास में 2 से इसको भाग दो, 2 दूनी 4 हो गया, 5 आ गया, और 2 ते 6 आ गया, तो 2 एकम 2 और फिर 5 बचा, 3 आ गया, फिर इसके बाद में 5 से काट देंगे, 5 एकम 1 और ये 3 बचा, फिर इसके बाद में 3 1 और 1 और ये 1 आ गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाए? 4 5 6 का एलसीएम बराबर क्या जाएगा? 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4 5 20 थे 60 हो गया। क्या हो गया? 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? जैसे नेक्स्ट हमारे कोई 2 संख्याएं हैं, लगातार 2 संख्याएं हैं, जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो हम इसको भाग करेंगे। 2 एकम 2 3 और ये 3 और 1 और 1, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 गुणे में 3 2 ते 6, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं 5 6 का लेते हैं, 5 6 का लेते हैं, 5 एकम 5 और 6 और इसके बाद में 6 और ये 1 और ये 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 गुणे में 6, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लगातार 2 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लगातार 2 संख्याओं का, यहाँ पर लिख देता हूँ, लगातार 2 संख्याओं का एलसीएम बराबर में उनका गुणनफल। क्या? गुणनफल हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्या है? लगातार 2 संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? उनका गुणनफल हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं कोई भी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या, जैसे हमारे पास में 2 3 5 ऐसे 7 है। इन सभी का एलसीएम अगर हमें निकालना है, इन सभी का एलसीएम अगर हमें निकालना है तो इनका भी सभी जो हो जाएगा गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर 2 ते 6, 6 पंचे 30, 30 सते 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। तो 2 3 5 7 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम उन अभाज्य संख्याओं को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो हमने गुणा कर दिया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कर दिया है, तो हमारे पास 210 आ गया, ठीक है। ये एलसीएम है। अच्छा, इसके बाद में ये हो गया हमारा लगातार संख्याएं और 2 संख्याएं और क्या है हमारे पास में? अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया है। और हम एलसीएम सीखे गए। अब भिन्न का एलसीएम क्या है? भिन्न का एलसीएम हम सीखते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है? 3/5 है और जो है 6/10 है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम। क्या है? फाइंड एलसीएम। भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना है, ठीक है। तो भिन्न के एलसीएम में हम क्या करते हैं? अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें क्या है? 3 और 6, अंश हमारा 3 है,
3 और 6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये एक आ गया। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 3 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2, 3 गुणे में 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके हर का, इन दो भिन्नों के हर का एचसीएफ निकालेंगे। 5 और 10 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 5 और 10 का एचसीएफ, क्या एचसीएफ बराबर 5 से 10 को भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कट जाएगा। जिससे हम भाग दिए वही होता है हमारा एचसीएफ, तो 5 आ जाएगा। कितना, 5। तो 3/5 और 6/10 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम। भिन्न का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, 2 भिन्न का हमने एलसीएम निकाला है, ऐसे 3 भिन्न का, 4 भिन्न का एलसीएम हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, 3/5 है ना। इसके बाद में हम ले लेते हैं 9/15 ले लेते हैं। ठीक है, इसका इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 3/5, 9/15 और 6/10। इसका एलसीएम निकालना है तो हमें पता है अंश का, इसमें एक जनरल फार्मूला हम लिख लेते हैं। अंश का एलसीएम क्या है, एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ। ये फार्मूला था भिन्न का एलसीएम निकालने का। ठीक है, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ। तो हमारे पास 3 है, 9 है और 6 है। इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 से काट, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 3 गुणे में 3 गुणे में 2, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा। और फिर 5, 15 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो 5 से जो है 10 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 15, 5 3 15 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5। कितना आ गया है, 5। लास्ट में किस संख्या से हमने भाग किया, 5 से, तो एचसीएफ क्या आ गया, 5। तो इसका जो 3/5, 9/15, 6/5, 6/10 का जो एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम कितना, एलसीएम बराबर हो जाएगा, अंश का एलसीएम कितना है 18 और हर का एचसीएफ कितना है 5। ठीक है, 18/5 आ गए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, एचसीएफ। क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है 12, 18 का एचसीएफ निकालो। क्या है, 12, 18 का एचसीएफ निकालो। तो हम क्या करेंगे, इनमें से, इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या हम तराशेंगे। क्या है, सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे, सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, 12 है। 12 छोटी संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या को हम भाग देंगे, 12 से 18 को भाग देंगे। 12 एकम 12। ठीक है, कितना आया, इसको घटाएंगे, 18 में से 12 गए, 6 बचा। जो हमारा रिमाइंडर आया है, यानी कि शेष आया है, उस शेष से हम जिससे पहले भाग दिए थे, 12 से भाग दिए थे, 12 को फिर से हम भाग करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, पूरी तरीके से कट गया है। जिस संख्या से लास्ट में कटा हुआ है, मतलब जिस संख्या से डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर आखिरी में 0 आया है, शेषफल हमारा 0 आया है, उस संख्या क्या हो जाएगी, वो वाली संख्या हमारा एचसीएफ हो जाएगी। 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये रहा हमारा भाग विधि से हमने निकाला है। अच्छा, इसका गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालेंगे, तो 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या है, 12 का गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे जो है 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूनी 4 × 12। 18 का जो है हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 18 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे में 2 के नीचे 1 लिख देंगे, गुणे में 3 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3। जहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो।
अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में जो हो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, इसमें कॉमन है ही नहीं इसमें, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। HCF बराबर 6 आ गया। 12 और 18 का HCF कितना आ गया 6। गुणनखंड विधि है ये, और इधर क्या है भाग विधि है। तो भाग विधि से हमने वही निकाला कि 6 आया HCF, और इसका जो ये गुणनखंड विधि से हमारा 6 आया। तो कितनी भी संख्याएं हैं उसको हम HCF निकाल सकते हैं भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों के माध्यम से। जैसे हमारे पास में 3 संख्याएं हो गई, कितनी संख्या हो गई 3 संख्याएं, 12 18 और 24 मान लेते हैं। हमारे पास में क्या है 12 18 और 24। तो हम इसमें देखेंगे कौन सी सबसे छोटी संख्या है, क्या है सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे, उससे जस्ट बड़ी संख्या वाले को हम भाग करेंगे। 12 से हम भाग करेंगे 18 को, 12 एकम 12, 6 बचेगा। 6 से फर्दर हम भाग करेंगे 12 को, 6 दूनी 12 कट गया है पूरा। तो 6 से 6 आया, 12 18 का है HCF। अब 6 से जो है 24 को फिर से भाग करेंगे, तीसरी संख्या बच गई है ना, तीसरी संख्या 24 से भाग करेंगे तो 6 चौके 24, कितना हो गया 24, ये भी कट गया। तो लास्ट में किस संख्या से भाग दिया हमने 6 से, तो 6 क्या हो जाएगा 12 18 24 का HCF हो जाएगा, HCF बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम फैक्टर मेथड से करें, फैक्टर मेथड से करेंगे तो 12 इसको तो हम लिखेंगे 2 गुणे में 3 लिखेंगे। इसके बाद में 18 इसको लिखेंगे 2 गुणे में 1 गुणे में 3 गुणे में 3 लिखेंगे। 24 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में हाँ 3 लिखेंगे, गुणे में 2 लिखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। देखते हैं ये वाला कॉमन है, 2 2 कॉमन है, और यहाँ पर ये 3 3 कॉमन है। तो ये हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 बराबर 6। तो हम चाहे भाग विधि का अप्लाई करें चाहे गुणनखंड विधि को अप्लाई करें तो हमारा HCF निकल आएगा, दोनों से सेम। अब हमारे पास में एक जो है बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। उस फार्मूले से कई कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। उस फार्मूले का ये है LCM गुणे में HCF, LCM गुणे में HCF बराबर में फर्स्ट नंबर मतलब या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कितना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, पहली संख्या इसका जो ये फार्मूला है हमारा LCM गुणे में HCF और बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जैसे हमारे पास में क्या है 2 संख्याएं मान लेते हैं 5 और 15 है, क्या है 5 और 15 2 संख्याएं हैं, और इसका HCF क्या हो गया HCF बराबर में 5 है मान लीजिए। ठीक है, क्या है 5 और 15 2 संख्याएं हैं, उसका HCF क्या है हमारे पास 5 है, और LCM हम निकालते हैं। क्या निकालना है LCM हमें निकालना है, तो इसी फार्मूले पे हम रख देंगे LCM गुणे में HCF हमारा 5 बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब दोनों नंबर का गुणा 5 गुणे में 15। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे में 15 बटे में 5। ठीक है, तो 5 एकम 5 5 एकम 5, तो कितना आ गया 15। ठीक है, LCM बराबर क्या आ गया है 15। तो ऐसे ही मतलब हमें 3 चीज़ें दी हुई होंगी और हमें क्या निकालना होगा एक जो है चौथी चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा, हमारा एक टॉपिक जो है हमने उधर क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर किया था भिन्न का LCM। अब हमें क्या सीखना है भिन्न का HCF। क्या सीखना है भिन्न का HCF, भिन्न का HCF बराबर में अंश का, ठीक है अंश का HCF बटे में हर का LCM। क्या है LCM, हर का LCM हो जाएगा, अंश का HCF और हर का LCM हो जाएगा। जैसे हमारे पास में 10 बटे 5 है, कामा में मान लेते हैं 15 बटे
6 है और कामा में 3/2 है मान लीजिए। तो इन तीनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ये भिन्न है हमारे पास 10/5, 15/6 और 3/2 है। इसका HCF हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अंश का HCF निकालेंगे। तो 10 हो गया और फिर 15 हो गया और इसके बाद में क्या हो गया 3, 10 15, 3 को हम कर लेते हैं 30। कितना कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। 30 बटे में जो हमारे पास में, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं हम, 30/4 कर लेते हैं। 10/5, 15/6 और 30/4। तो इसका हमें HCF निकालना है। तो 10, 15 और 30 का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे, क्योंकि ये 10, 15, 30 क्या है, इन भिन्नों के अंश है। इसका HCF हम निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या 10 है। 10 से हम क्या करेंगे, 15 को भागेंगे, 10 से कम 10 हो जाएगा, 5 आएगा, 5 से फिर 10 को भाग देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 5 के आ गया है 10 और 15 का HCF। अब फिर जो है एक संख्या और बची हुई है 30। तो 5 से हम क्या करेंगे, 30 को भाग देंगे, 5 से 30 को भाग देंगे, तो 30, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है। तो 10, 15, 30 इसके अंश का HCF कितना आ गया है, अंश का HCF हमारे पास में 5 आ गया है। और अब हमें यहाँ क्या बता रहा है, हर का LCM। हर का LCM 5, 6, 4 क्या है, 5, 6 और 4 का LCM हमें निकालना है। 2 से काट दो, 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब ये किसी से कटने वाले नहीं है, तो इसमें LCM जो हो जाएगा हमारे पास में हर का 2 3 6 5 30 दूना 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30 दूना 60। तो ये 10/5, 15/6 और ये 30/4 का HCF बराबर क्या हो जाएगा, 5/7। कितना हो जाएगा, 5/7। अंश का HCF और हर का LCM हम निकाल देंगे।